हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें चैप्टर नंबर है 11 और उसका एक्सरसाइज 11.1। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6। इसमें 2 जो है बेस है, 6 जो है वो पावर है, जिसको हम एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। तो 2 की पावर 6 है, मतलब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू टू इंटू टू करके। तो आंसर क्या आएगा? 64 आएगा। आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर 64 आएगा इस तरीके से। ऐसे ही 9 का पावर 3 है, तो 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 करोगे तो हो जाएगा 729। तो आपको 9 का क्यूब भी याद होना चाहिए। इसी तरीके से 11 इंटू 11 तो 121 हो जाएगा। और 5 की पावर 4 है, तो 5 5 से 25, 25 इंटू 5 125, फिर 125 इंटू 5 625। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, जो कि बहुत ही आसान था। सेकेंड क्वेश्चन उसका ही अपोजिट है, हमें एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जस्ट ये क्या हो जाएगा, इसका 6 की पावर 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की पावर 2। ठीक है, 2 जो है एक्सपोनेंट है, तो t की पावर 2 हो जाएगी। b, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, b 1 2 3 4, 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 5 इंटू 5, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 है 3 टाइम्स, तो 7 की पावर 3, सिंपल। यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 2। यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन जो है, a कितने टाइम्स है, 1 2 3, तो a की पावर 3 मल्टीप्लाई c 1 2 3, तो c की पावर 3 मल्टीप्लाई d की पावर 1 लिख दो, है ना। तो इस तरीके से हमने 1 मिनट में 2 क्वेश्चन कर लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। बेसिकली 512 का हमें प्राइम फैक्टरेशन करना है, उसके बाद जो नंबर जितने टाइम्स आएगा उसको हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको करते हैं हम। यहाँ पे मैंने 512 लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 512। अब इसको आपको करने के लिए आप चाहे तो एक लाइन में सिंपली 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। बट ये जो है आपको जरूरी नहीं कि सारे बच्चों को आए, तो मैं इसको इजी फॉर्म बताती हूँ। 512 को ऐसे लिखो एंड जस्ट 2 से डिवाइड करना शुरू करो, बिकॉज 2 लास्ट में, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। तो 2 2 जा 4 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 2 6 जा 12। तो फिर से 2 12 जा 24, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 62, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, एंड 2 2 जा 4, एंड 2 1 जा 2, दैट्स इट। सो अब ध्यान से देखो 2 कितने टाइम्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 9। तो ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है, जो कि 343 है, 343। अब इसको अब मैं आपको बता दूं ये किसका है, 7 का क्यूब है। 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से इंटू 49, 49 इंटू 7 करोगे तो 343 होता है। तो बस इसको हमने कैसे लिखना है, 7 की पावर 3, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 729। 729 क्या है, ये भी इजी है। इसको हम 9 इंटू 9 इंटू 9, बेसिकली 9 की पावर 3 कर दोगे तो 729 आता है। बट मैं 3 से स्टार्ट करके दिखाती हूँ आपको इसको कैसे, जिसको नहीं याद होगा वो कैसे करेगा। देखो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 7 + 2 9 होता है, और ये 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27 जा होता है 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 6, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो बेसिकली जो प्राइम नंबर है उसी के फॉर्म में तो लिखोगे ना, पहले इसका प्राइम फैक्टरेशन करोगे, क्योंकि प्राइम फैक्टरेशन, प्राइम की फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3125। सो इसका भी प्राइम फैक्टरेशन करोगे तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। मैं इसको डायरेक्ट करके दिखाती हूँ। 5 इंटू 5 करोगे, 5 5 से 25, 25 इंटू 5 करोगे तो 125, 125 इंटू 5 करोगे तो ये हो जाएगा 625, 625 इंटू 5 करोगे तो ये हो जाएगा 3125। इसका मतलब है 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल नोटेशन इसका। इसी तरीके से हमने 3 तक कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बेसिकली हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कौन सा नंबर बिगर है। 4 की पावर 3 करोगे तो वो नंबर बिगर आएगा, या फिर 3 की पावर 4 करोगे वो। तो सिंपली 4 4 जा क्या होता है 16, 16 4 जा 64 होता है।
आप दिमाग में रख करो स्क्वायर, एंड 3 को 4 टाइम्स करोगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81 होता है। तो बेसिकली ये बिगर हो जाएगा, है ना। मैं आपको करना सिखा रही हूँ, हर चीज़ लिख के नहीं कर सकते हम, ठीक है। 5 की पावर 3 है, देखो 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 करोगे तो 125 होता है। बट यहाँ पे 3 का 5 टाइम्स करोगे, जैसे यहाँ पे 81 आया था, 81 में 3 का फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 243, तो इसका मतलब ये बिगर है। ऐसे ही यहाँ पे 2 की पावर 8 एंड 8 की पावर 2, तो सिंपल दिख रहा है 8 8 जा 64 होता है यहाँ पे, है ना। बट यहाँ पे 2 की पावर 8 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 8 टाइम्स हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यही बिगर होगा, है ना। देखने से ही पता चल रहा है। अब यहाँ पे 100 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 100 की पावर 2 है तो 1 10 100,000 10,000 हो जाएगा, राइट। बट 2 की पावर 100 है, तो 10,000 बिगर है, या फिर 2 का 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे वो बिगर होगा, तो यही बिगर होगा। अब यहाँ पे 2 की पावर 10 एंड 10 की पावर 2, तो सिंपल सा ये बिगर होगा, है ना। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, या तो इस तरीके से कर लो, 100 ही होगा ना ये तो, और ये तो वैसे ही 2 की पावर 10 है, इसलिए बिगर हो जाएगा इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो जैसे कि अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3, सेम वैसे ही हमें इसको भी करना है। इसका प्राइम फैक्टरेशन करो एंड उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो, दैट्स इट। तो चलो इसको करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है 648, है ना। तो 648 को किससे डिवाइड होगा, प्राइम नंबर 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, एंड वैसे 2 16 जा होता है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ठीक है। 81 आ गया। अब किससे होगा, 3 से होगा, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 3 की पावर 4, तो ये हो गया इसका पावर के फॉर्म में आंसर, है ना। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम, विच इज 405। अब इसको कैसे करेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5। अब 3 से होगा, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। इसी तरीके से आपको भी करना सीखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 3 की पावर 4, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 540 किससे डिवाइड होगा, ये 0 है तो 5 से भी होगा एंड 2 से भी होगा, तो हम पहले 2 से ही करते हैं, ठीक है। 2 27 जा 54 होता है एंड 0, 2 13 जा 26, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड पहली बात तो ये 2 से होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 5 है लास्ट में, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 होता है एंड 5 7 जा 35। अब ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब देखो 1 2 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जिसमें हमने 540 तक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट है 3600। देखो इसको कैसे करना है, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 एंड ये हो जाएगा 2 8 जा 16 0 0, 2 9 जा 18 0 0, 3 3 जा 9 होगा एंड 0 0, 3 10 जा 30 एंड 0। फिर से यहाँ पे 2 50 जा 100, 2 25 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा। अब देखो जस्ट पावर देख लो कितनी टाइम से 1 2, तो हो जाएगी ये, मैं इसका आंसर यहाँ लिख रही हूँ 2 की पावर 2 1 नहीं 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 1 2 तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 2 5 की पावर 2। तो ये है आंसर 3600 का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे किया है, राइट। इस तरीके से हमारा एंड होता है क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, जिसमें आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है सिंप्लीफाई, और क्वेश्चन है 2 इंटू 10 की पावर 3। तो सिंपली क्या कर रहे हैं, 2 इंटू 10 की पावर 3, तो 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो,
तो क्या हो जाएगा 10 10 जा 100, 100 10 जा क्या होता है 1000, 1000 इंटू 2 तो 2000, दैट्स इट। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है जो कि 7 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 49 4 जा करोगे तो क्या हो जाएगा 196। वैसे भी 7 2 जा 14 एंड 7 2 जा 14, 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है, तो आपको करने का तरीका पता होना चाहिए, किसी भी तरीके से कर लो। 2 की पावर 3 एंड 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3 तो 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 इंटू 4 की पावर 4 है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा होता है 126 आई थिंक, है ना। और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 768। 256 होता है, 64 4 जा 256 इंटू 3 करोगे तो 768 आएगा, राइट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 0 इंटू 10 की पावर 2 लिखा है, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो 0 ही आएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, तो सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 5 से 25, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 इंटू 5 का 25 करोगे तो आपका आंसर आएगा 675। नाउ जो भी क्वेश्चन बचे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है, ठीक है, बिकॉज सेम है, इसकी तरह मल्टीप्लाई करना है तो क्यों टाइम वेस्ट करूँ मैं आपका, आप खुद से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 7 का फर्स्ट, इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना है, बट इसमें -4 की पावर 3 है, तो हमेशा ध्यान रखो -4 का मल्टीप्लाई -4 इंटू -4 करोगे तो देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, बट फिर से ये माइनस आ जाएगा तो आंसर जो है आपका माइनस में आएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा होता है 64, तो माइनस का 64 हो जाएगा। सेकेंड वाले में क्या आएगा -3 है इंटू -2 की पावर 3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा -3 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। तो मैंने आपको बताया क्या है, देखो 3 2 जा 6, ये प्लस हो जाएगा, 6 2 जा 12, फिर से माइनस, 12 2 जा 24 तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर प्लस का 24 आएगा, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इसी तरीके से है -3 की पावर 2 इंटू -5 की पावर 2, तो सिंपल 5 5 से 25 होते हैं एंड 3 3 जा 9, दोनों ही प्लस हो जाएंगे, तो 25 इंटू 9 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 225, है ना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है -2 की पावर 3 इंटू -10 की पावर 3। जब भी पावर ऑड है ना तो हमेशा समझ जाया करो कि आंसर जो आंसर आएगा उसमें नेगेटिव होगा, बट ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे फिर से, जैसे -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है, इंटू 10 -10 एंड -10। देखो पावर ऑड होने पे हमेशा आंसर जो है वो नेगेटिव में आता है। कैसे? देखो 2 इंटू 2 प्लस हो गया, फिर से करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है -8 हो गया। अब यहाँ पे भी ये दोनों मिलके प्लस हो गया, बट यहाँ पे फिर से माइनस, तो यहाँ माइनस का 1000 हो गया। बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 8000 आएगा, बट आंसर जो है प्लस हो जाएगा क्योंकि फिर से माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी एंड होता है। नाउ 8 क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। आपको सिंपली ध्यान देना है, यहाँ पे जो 10 की पावर दी है ना उससे ही कंपेयर कर सकते हो। देखो इस वाले नंबर को तो छोड़ो, ये 2.7 इन 1.5, लेकिन जिसके पास जो ये नंबर है ना जितने जीरो हैं उतने ही ज़्यादा होगा। अब 10 की पावर 12 है तो ये ज़्यादा होगा, या 10 की पावर 8 है ये ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा होगा और ये नंबर भी ज़्यादा है। तो सिंपली आपको देख के पता चल रहा है कौन सा नंबर बिगर होगा, ये वाला बिगर होगा इससे, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे 10 की पावर 14 है। ये नंबर कितना भी हो आप तो जीरो से कंपेयर कर सकते हो ना। 10 के पीछे 14 जीरो है वो बड़ा होगा, 10 के पीछे 17 जीरो है वो बड़ा होगा, 10 के पीछे 17 जीरो है वही तो बड़ा होगा ना, तो सिंपल ये बड़ा हो जाएगा इससे। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज यही एंड होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।